नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता का 16वां अध्याय शुरू है। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सूत जी यज्ञ दक्ष कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने कहा, वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बताइए, मुझे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, चंद्र मौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कंपलव नगर में यज्ञ दक्ष नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुणनिधि है। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड दिया गया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया और उसमें ही भगवान शंकर ने पार्षद वहां पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव प्राणों के संग में उसका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वही सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंद का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राजा सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करके अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहाँ जिस कोई विचार किए सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत ही बड़ी धर्म संपत्ति का संचालन कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उनके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों के प्रभाव के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन आराधना समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुखद की इच्छा रखने वाले दोनों को शिव का भजन करना अवश्य करना चाहिए। वह दक्षिण का पुत्र और सदा सब प्रकार के अधर्मों से रक्षा पंचा रहता था। वह दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वथा वश अपने कपड़े को दीप की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश के लिए शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया था। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ। उसके धर्म में उसका अनुराग हो गया। वह फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। मनुष्य देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस प्रकार समय अपना उपभोग
कर रहा है, तात वह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अतः एक चित होकर वह सुनो किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पद्म कल्प की बात है कि मुझ ब्राह्मण के मानस पुत्र पूर्व से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र का वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र और तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई यह अलकापुरी का उपभोग किया। अब वह अल्प व्यतीत हो गया है और मेहद वाहन कल्प आरंभ हुआ है। इस समय वह यज्ञ दक्ष का पुत्र है जो प्रकाश का दान करने वाला था। कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साहस तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति से प्रकाश को जानकर वह शिव जी के चित्त प्रकाशित का आसिकापुरी में आ गया और अपने चित्र रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति और स्नेह से प्रसन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिव के माध्यम से मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकाग्रता का महान पात्र है वह तत्रूपी अग्नि से बड़ा हुआ काम, क्रोध, महाद्विग्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित हुई है। सृष्टि के कारण स्वरूप में भी निर्मल है तथा शदाद रूपी पुष्पों से भी जिसकी पूजा की गई है वह ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहता है जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए हैं। इस प्रकार उसमें 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। तदंतर विलासी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त के अलकापुरी की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके झूठे कांठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा कि अलकापति, मैं वर देने के लिए आधत हूँ। तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे रही थी। भगवान शंकर ने तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अभिवंदनों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर वह यज्ञदक्ष के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वसुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरे भी तपस्या से बढ़ गया। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा कि जब बार बार
यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। तब बामा के अवलोकन के उनकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव के हंसते हुए उनके कहा कि उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधि योगियों के स्वामी और गुहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों और किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पूर्ण जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलकापुर के पास ही रहूँगा। आओ, इस उमा देव के चरणों में सस्पष्ट प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त के इसके कारण इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा कि देवेश्वर, इस प्रकार कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह यथन सुनकर जगदम्बिका पार्वती से प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा कि वल्लभ, भगवान शिव के तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिया है वे सब उसी प्रकार से तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए और इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला अध्याय कल होगा और शुक्राना गुरु पिता, अनंती कोट शुक्राना। जय गुरु जी, कृपा, इतनी प्यारी कृपा करने के लिए, इतना प्यार लौटाने के लिए अनंती कोटि शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। कृपा, मेरे पूरे परिवार को अपनी गोद में बिठाने के लिए शुक्राना, इतना लाड़ लड़ाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।